तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर पे बनने वाले मज़ेदार से झटपट रोल पराठे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोमल्स डेली व्लॉग्स। यहाँ पर मम्मा सुबह सुबह बना रही थी केक हिमायल हुरब के लिए। तो मैंने कहा सबसे पहले जी हुरब को नाश्ता करा देते हैं। हुरब का नाश्ता सुबह क्या होता है कि मैं उसको 2 केले उसको अच्छे से मैश करके उसमें घर का बना हुआ ताज़ा दही, घर का जमा हुआ ताज़ा दही, उसको ये नाश्ता करवाती हूँ। क्योंकि ये बहुत है, केले वैसे ही बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और दही भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं सुबह सबसे पहले जो उसका नाश्ता देती हूँ वो यही केले और दही का देती हूँ। उससे ये है कि उसका पेट भी फुल रहता है और एक अच्छी हेल्दी उसके लिए खुराक भी हो जाती है। उसके बाद ऑन एंड ऑफ उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा यही होता है कि सुबह जब वो उठे तो मैं उसको एक हेल्दी नाश्ता कराऊँ। तो अभी वो छोटी है, वो अभी पराठों वगैरह पे नहीं आई, तो इसलिए उसका ये ब्रेकफास्ट होता है। तो यहाँ मैंने कहा उसको सबसे पहले करा दूँ नाश्ता, क्योंकि फिर बाद में मैंने खुद करना होता है, हिमायल को कराना होता है। तो फिर अगर एक साथ ही हुरब को भी करा रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी खुद बंदे को नाश्ता करने का मज़ा ही नहीं आता। और हुरब तो इतना खुश होती है जब उसका नाश्ता आता है और वो इतने मज़े से यम यम करके खा रही होती है। और यहाँ मैं उसको हुरब को खिला रही थी और पीछे से हिमायल की फुल कोशिश थी कि मम्मा मेरे मुंह में भी बाइट डाल दे। अच्छा, जब भी हिमायल को कुछ खिलाने लगूँ ना, तब भी हुरब को याद आता है कि मैंने खाना ही है। हुरब को कुछ खिलाने लगूँ तो हिमायल को होता है कि मैंने वो चीज़ खानी है। अगर किसी एक को दे रही हूँ ना, अगर हिमायल ने कोई चीज़ खानी है और उसको मैंने देनी है, तो उसने नहीं खाएगी जब तक वो हुरब की ज़िद से। तो बच्चों की ना आपस में ज़िद बहुत होती है और वो कॉन्टीन्यूसली मुझे पीछे से आके कह रही थी कि मम्मा मुझे भी दो, मुझे भी दो। और हुरब तो ऐसे ही, हुरब कहती है मेरी चीज़ आपने हिमायल को नहीं देनी। खैर हुरब का पता नहीं आज पेट भरा हुआ था या क्या, कि उसने अपना जो पूरा ब्रेकफास्ट है वो ख़त्म ही नहीं किया। उसका थोड़ी सी देर में ही दिल भर गया था, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं उसको बहुत कोशिश करी थी कि वो खा ले। उसको पता नहीं कुछ स्टोरी सुना के, कार्टून्स देख के, मोबाइल देख के, सब कुछ मैंने कोशिश कर ली थी, लेकिन वो इतने मुंह बना रही थी, ऐसे मुंह साइड पे कर रही थी। हालांकि उसने थोड़ा सा खाया था, शायद वो हिमायल ने उस पर नज़र डाल दी थी ना, तो इसलिए वो बच्चे ऐसे ही होते हैं। जैसे मैं छोटी थी तो मुझे मामा बताती हैं कि जब तुम्हारा छोटा भाई कुछ खाने लगता था तो तुम उसका खाना नज़र में डाल के बैठ जाती थी और वो खाना छोड़ देता था। खैर मैंने हिमायल के मुंह में डाला तो हिमायल ने भी इतना गंदा सा मुंह बनाया। मैंने फिर टेस्ट किया, मैंने कहा क्या पता किसी चीज़ में टेस्ट हो, लेकिन बिल्कुल सही टेस्ट था। पता नहीं आज इनका दोनों का ना दही और केला खाने का मूड नहीं था। हिमायल तो वैसे भी इतने शौक से नहीं खाती दही केला, वो अपना जो नाश्ता है पराठा और सालन वो शौक से खाती है। तो उसके लिए तो हमें लाजमी सुबह सालन बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक सालन नहीं होगा ना, उससे अपना नाश्ता नहीं करना। और यहाँ पर मैं इतना तंग हुई थी, मैंने कहा ठीक है अब नहीं खाना तो ना खाओ। मैंने फिर जाके किचन में रख दिया, मैंने कहा मेरे से नहीं मज़ीद इनकी नखरे बर्दाश्त होते। तो उसके बाद मैंने हिमायल को नाश्ता कराया। अच्छा, हिमायल का नाम ऐसे करते हैं, चिकन बना के रख देते हैं, 2-3 दिन वो खाती रहती है, क्योंकि उसको चिकन बहुत वो पसंद है, तो वो बहुत शौक से खाती है। और हिमायल ने अब इतनी आदत अपनी कर ली है ना कि वो नवाले ना साइडों पे जमा करती रहती है और फिर जाके खाती। खैर यहाँ पर केक बन के तैयार हो गया था। और मुझे जो केक पसंद है ना, वो थोड़ा सा ऐसे नीचे से ना क्रिस्पी तरह का पसंद है। तो बहुत अच्छे से ये बेक हो गया था। अच्छा, इस केक को ना मज़ीद अगर आप एयर फ्रायर में मज़ीद उसको बेक करो तो वो बिल्कुल केक रस की तरह बन जाता है। तो हाफ़ केक हमने ऐसे ही रख दिया था और बाकी हाफ़ केक हमने ना केक रस टाइप बना लिए थे, क्योंकि वो चाय में डिप करके खाने का बहुत मज़ा आता है। तो इतना मज़े का फ्लफ़ी केक, और ये बिना अंडे का केक है जो हमने बनाया। इसमें कोई हमने अंडा यूज़ नहीं किया, बिना अंडे का बनाया। और बिना अंडे का भी केक बिल्कुल ऐसे ही बनता है जैसे आपने इसमें अंडा इस्तेमाल किया। तो बस उसका आपको एक ट्रिक होता है, उसमें ये होता है कि थोड़े से आपने दूध में सिरका डाल के उसको अच्छे से बीट करना होता है, तो वो ऐसे ही फोमी फोमी और फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है। यहाँ पर हिमायल हुरब को पेंसिल और कागज़ मिल गया, तो यकीन करें इन्होंने दीवारें घर में इतनी गंदी कर दी हैं। मम्मा लोगों की जितनी घर की दीवारें साफ़ थी ना, वो इस बार इन लोगों ने आके ना सारी गंदी कर दी। सिर्फ पेंसिल के निशान नहीं है, पेन के निशान है, मार्कर्स के निशान है, और वो अब दीवारें इतनी गंदी लगती है ना। मैंने कहा चलो पता हो ना कि घर में बच्चे आ गए। यहाँ पर हुरब को मैं फिर कहा कि चलो उसने नाश्ता तो नहीं किया, उसको मैं केक खिला देती हूँ, लेकिन वो केक भी नहीं खा रही थी। हालांकि हुरब सबसे ज़्यादा शौक से केक खाती है। पहले हिमायल शौक से खाती थी, अब हुरब उससे ज़्यादा माशाल्लाह शौक से खाती है। यहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती इसके मुंह में 1-2 बाइट्स डाली, लेकिन इसने नहीं खाया। पता नहीं, कभी कभार बच्चे का मूड नहीं होता। फिर जी मैं तो वैसे डाइटिंग पे हूँ, लेकिन मेरा भाई चीनी वाला पराठा खा रहा था। मैंने कहा भाई अभी डाइटिंग छोड़ो, चीनी वाला पराठा खाते हैं। उसके बाद हम लोग सो गए, और जब सो के उठे तो मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने कहा अभी रोल पराठा बनने में टाइम लगेगा, तो जल्दी से एक अंडा बॉयल करती हूँ और उसको खाती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने फिर चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे अपने रोल पराठा के लिए। आप पर डिपेंड करता है, आप बड़े क्यूब्स कर लो, छोटे कर लो, हमें ना छोटे छोटे पसंद है। आपने बहुत ही आसान इसकी रेसिपी आपने ये लाजमी घर में बनाना है, और फिर आपने मुझे बताना है कैसे बना, कितना ये टेस्टी बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का इसमें टेस्ट आता है। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेनी है, कुछ भी आप नॉन स्टिक बर्तन या कोई भी बर्तन ले लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और उसमें आपने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज डाल देना है। अब आपने प्याज को फ्राई करना है, और तब तक फ्राई करना है जब तक उसका कलर लाइट नहीं हो जाता, मतलब कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ लाइट कलर करना है।
जब कलर उसका लाइट हो जाएगा आपने उसमें 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अच्छा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा ग्रीन इसलिए कि मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन मिर्चें भी डाली थी, वो पेस्ट बना के मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में हमने रखा हुआ था तो हमने वो डाल दिए। तो वो उससे जो ग्रीन मिर्चें भी होती हैं ना, जब फ्राई होती हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। तो आपने जब ये मसाला डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना, उसके बाद आपने जो कि चिकन की क्यूब्स हैं वो आपने डाल देने। इस पॉइंट पे अगर आप टमाटर भी डालना चाहते हो तो आप डाल दें, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। फिर टमाटर डाल के वो ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम सालन बना रहे हैं। तो बस आपने चिकन डाल के उसको अच्छे से भून लेना है, मतलब फ्राई कर लेना है। और इस पॉइंट पे आपने उसमें स्पाइसेस भी डाल देने हैं। यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का मसाला यूज़ किया है। आप ये मैंने अपने हिसाब से डाला, आप भी अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, वरना आप कम भी डाल सकते हैं। फिर चिकन टिक्का मसाला डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, दड़ा मिर्च और हल्दी ऐड किए, क्योंकि जो स्पाइसेस होते हैं ये पैकेट्स वाले, इनमें अमूमन नमक और मिर्च थोड़ी कम होती है। मिर्चें तो आप जितना डालो वो तेज़ हो जाएंगी, लेकिन नमक फिर भी कम रह जाता है। तो आपने नमक अपने हिसाब से हस्ब ज़रूरत और इसमें शामिल करके इसको अच्छे से भून लेना। तब तक आपने भूनना जब तक कि चिकन का जो कलर है वो अच्छे से चेंज नहीं हो जाता और जो चिकन है वो अपना ऑयल अलग नहीं करता। अभी देखें आपको बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, आपको ऊपर नज़र आने लग जाएगा, तो फिर आपका चिकन जो है वो अच्छे से भून चुका होगा। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स हैं तो वो जल्दी गल जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपने इसमें डालना है। इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको, और ये गल जाएगा। क्योंकि छोटे क्यूब्स हैं तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपने इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रख देना, तब तक आपका मसाला रेडी हो जाए। अच्छा, जो आपने ऊपर सॉस बनानी है ना, वो आपने कैसे बनानी है कि आपने 2 से 3 लहसुन के जवे लेने हैं, उसको अच्छे से कूट के ना उसमें केचप, मायोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट शामिल करके उसकी अच्छे से गाढ़ी सी सॉस बना लेनी है। दोबारा मैं आपको बता दूं, आपने 2-3 लहसुन के जवे लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि अगर लहसुन का टेस्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसमें बीच में अपने हिसाब से आपने मायोनीज़, केचप और थोड़ा सा मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड आपने पेस्ट शामिल करके उसकी अच्छी सी सॉस बना लेनी है। फिर अभी मम्मा को मैंने कहा आप पराठे वगैरह बनाए, मैं थोड़ी देर चिकन के गलने तक मैं यहाँ पर रेस्ट करूँगी। यहाँ पर दोनों को ठंडे फर्श पे लेट कर इतना मज़ा आ जाए। गर्मियाँ आ गई हैं तो दोनों पूरा दिन ठंडे फर्श पे लेटी रहती है। यहाँ पर हमारा चिकन का मटेरियल देखें बिल्कुल तैयार हो गया था। अब इसमें बिल्कुल गल गया था। अब थोड़ा सा इसको पानी जब होगा तो आपने चूल्हा तेज़ करके पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है, क्योंकि आपका जो अगर मटेरियल है वो गीला होगा तो फिर आपके जो रोल पराठे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल अपना ना जो मटेरियल है उसको ड्राई बनाना है। एक्सेस पानी आपने एवेपोरेट कर लेना है। यहाँ पर मम्मा पराठे बना रही थी। अच्छा, आटा हमने कैसे गूंदा है, हमने इसमें मैदा लिया और थोड़ा सा बीच में घर का आटा शामिल किया, क्योंकि बिल्कुल मैदे के पराठे हो ना तो वो जब तवे पे आप डालते तो वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते। यहाँ पर आप अपने प्रोसीजर, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रख ली थी अपनी एक ही जगह बना के। फिर अलग अलग बंदा बहुत तंग होता है, तो मैंने सबसे पहले सारा कुछ रख लिया। आपने सबसे पहले अपने पराठों में अपनी सॉस लगानी है, अपने हिसाब से लगानी है। अब हमारे घर में किसी को ज़्यादा सॉस पसंद है तो मैंने उनके पराठों पे ज़्यादा लगाई है, किसको कम पसंद है तो मैंने कम लगाई है। तो आपने पहले पूरे पराठे पे अच्छी सी सॉस लगा के उसके बाद आपने इसमें अपने चिकन का मटीरियल की फिलिंग करनी है। आप वो भी डिपेंड करता है, आपने बहुत ज़्यादा फिलिंग करनी है, बहुत कम फिलिंग करनी है। मैंने जो फिलिंग की थी वो इस हिसाब से थी कि हर बाइट में हमारा अच्छा सा चिकन आ रहा था, क्योंकि जो आपको रेस्टोरेंट में आप जाके खाते हो उसमें बहुत मुश्किल से बीच में कोई 3-4 बाइट्स आती हैं चिकन की, उसके अलावा उसमें बाकी मटीरियल ही फिल होता है। तो घर में ये होता है कि आपको कम पैसे लगते हैं और आराम से आप अच्छा साफ़ सुथरा खाना भी खा लेते हो और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बना के खा सकते हो। तो हम लोगों ने सब ने अपने लिए 2-2 बनाए थे और हमसे एक एक मुश्किल से खाया गया था। फिर हमने एक एक रख दिया था जो हमने रात को खाया था। अच्छा, सबसे पहले आपने चिकन की फिलिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने इसमें बंद गोभी डाल देनी है, खीरे डाल देने हैं। अच्छा, आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। हमें नहीं पसंद इतने प्याज और टमाटर तो हमने नहीं डाले। हमने सिर्फ इसमें बंद गोभी और अपने खीरे डाले हैं। उसके बाद उसको मैं थोड़ी सी मायोनीज़ और केचप लगा दूँगी और बस आप इस पॉइंट पे उसमें अपने हिसाब से कुछ और भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। चिली सॉस डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो, और बाकी अपने हिसाब से ऊपर कुछ और चिप्स फ्राइज़ वगैरह डालना चाहते हैं तो आप फ्राइज़ डाल सकते हैं। अब इसको फ़ोल्ड करने के 2 तरीके, एक तो आप नॉर्मल इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जैसे रेस्टोरेंट में स्टाइल में होता है, और आप इस पर अगर रैपिंग शीट है आपके पास, आप शीट चढ़ा के अच्छे से टाइटली इसको फ़ोल्ड कर दें ताकि मटीरियल गिरे ना, और उसको कट करके आप सर्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होगा। मेरे पास शीट्स नहीं थी इसलिए मैंने आपको बस ये तरीका बताया कि अगर आप शीट रोल करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपका बनाना फ़ोल्ड करने का ये है कि आपने सबसे पहले इसकी साइड को ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद फिर आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। इस तरह ये होगा कि जो आपके कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपका जो मटीरियल है वो सेफ़ हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। अभी आप देखें दोनों साइड से बिल्कुल इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बंद हो चुके हैं, यानी मटीरियल आपका बिल्कुल नहीं गिरेगा और आप आराम से बिना इसको रैप किए इसको खा सकते हैं।
यहाँ पर बस मैंने अपने सारे रोल पराठों को जल्दी जल्दी मैंने तैयार किया, सबके तैयार किए क्योंकि ये काम मेरा था। और एंड में मैंने अपना फुली लोडेड सही ज़्यादा मटेरियल और सारा कुछ डाल के फ्राई किया क्योंकि मुझे सही भरा हुआ पसंद है। और देखिए इतना मज़े का तक कि सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। खैर इसको एक खाने के बाद मैंने कहा माइल ग्रुप को चलो थोड़ी देर बाहर झूले पे खिलाती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। खैर उसके बाद इतनी थकावट हो गई थी कि आगे कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। बस बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा, उनके साथ खेला, उसके बाद जो अपना रोल पराठा बचाया था रात को दोबारा खाया, उसके बाद मैंने अपनी चाय पी। यहाँ मैं अपने व्लॉग करती हूँ एंड उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।